एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर अपनी दलीलें दी गई, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया और इसी के साथ साथ में एक अंतरिम आदेश पारित किया। ऐसे में जो अंतरिम आदेश है ये कौन से पक्ष के लिए ज़्यादा कारगर साबित हुआ, इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी आलोक कुमार जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो एक अंतरिम आदेश जारी किया, इस आदेश को आप कैसे देखते हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। मैं नहीं मानता कि वक्फ जैसे विषय पर कोई पक्ष और कोई विपक्ष होना चाहिए। वक्फ का मतलब है वह भूमि या सामग्री जो अल्लाह को दी गई, एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य है और इसलिए हम सबको वक्फ अच्छा चले इसके पक्ष में होना चाहिए। जब ये एक्ट आया तो हमको इसमें आनंद हुआ था कि वक्फ पारदर्शी होगा, वहां से महिलाओं का सम्मान भी होगा और विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को सहायता के लिए रास्ता खुलेगा। झगड़े की जमीन वक्फ को नहीं दी जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। ये आदेश अंतरिम है, माने पूरी सुनवाई नहीं हुई है, बीच के समय का रास्ता निकाला। ये कानून में कहा गया है कि जो व्यक्ति 5 साल से मुसलमान धर्म का पालन कर रहा है कम से कम, वो दान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे असहमति नहीं जताई। उन्होंने राज्यों से कहा है कि नियम बनाओ, 5 वर्ष से मुसलमान धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका पता लगाने का मैकेनिज्म करो और ये मैकेनिज्म बनाने के बाद ये नियम लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से भी असहमति नहीं जताई है और इसको स्टे करने से इनकार किया है कि प्रत्येक वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुसलमान भी रहेंगे। उन्होंने केवल इतनी इच्छा जताई है कि प्रयत्न किया जाना चाहिए कि वक्फ का मुख्य कार्यकारी पार्षद जो है या अधिकारी है वो मुसलमान हो। तो ये भी जो वक्फ एक्ट की धारा थी उसको बरकरार रखते हुए कहा गया। जी तीसरा ये था वक्फ एक्ट में कि जो भूमि सरकार की है और वक्फ में रजिस्टर हो गई है वो वापस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को भी असहमत नहीं किया है, केवल इतना कहा है कि यह भूमि सरकार की है कि नहीं, इसका अधिकार कानून में कलेक्टर को दिया गया है। उन्होंने कहा कलेक्टर नहीं कर सकता इसका, वो तो सरकार का आदमी है, कोर्ट करेगी। और इसलिए यह नियम कि सरकार की भूमि पे जो ट्रस्ट है उसको खारिज किया जाना चाहिए, बनाए रखते हुए उन्होंने कहा कि भूमि सरकार की है या नहीं ये कोर्ट तय करे, कलेक्टर नहीं करे। जी और अगर एक बार कहीं मुकदमा शुरू हो गया तो फिर उस मुकदमे के निर्णय होने तक वक्फ को संबंधित संपत्ति को बेचने या उस पर कोई अवरोध लगाने का अधिकार नहीं होगा। सब मिलाकर एक संतुलित फैसला है। जी आलोक कुमार जी, अगर मैं आज के फैसले की बात करता हूँ, आज का जो अंतरिम फैसला जो आया बड़े विस्तार से सुप्रीम कोर्ट में से ये भी कहा है जैसे गैर जो मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें होंगे उसकी संख्या को कहीं कहीं सीमित कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ साथ में जिस प्रकार से पहले कलेक्टर्स वाले विवाद को लेकर के हिंदू पक्ष ने इसको उठाया था, उसको अब थोड़ा सा चेंज करते हुए उसको सीओ को ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कहीं कि मुस्लिम पक्ष की जीत होगी और यहाँ पर हिंदू पक्ष थोड़ा सा एक बैकफायर की तरह नजर आ रहा है? हम विपक्ष में है, ऐसा हम स्वीकार नहीं कर रहे।
हम सब वक्फ के पक्ष में, जी इसलिए ये हार जीत का सवाल नहीं है। पर अगर कोई ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 बातों के सिद्धांत से असहमति बताई है। पहली बात कि जो 5 वर्ष से मुसलमान है वही व्यक्ति दान कर सकता है। जी दूसरी बात, सरकारी भूमि पर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं हो सकता। तीसरी बात कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुसलमान भी रहेंगे। ये तीनों धाराएं विद्यमान हैं। इसके लागू करने के रास्ते में कुछ संशोधन और आदेश दिए गए हैं, धाराओं को छेड़ा नहीं गया है। जी आलोक कुमार जी, अब अगर हम बात करते हैं तो वक्फ संशोधन बिल को जब लाया गया अमेंडमेंट के लिए, तो उस समय कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उस पर कुछ प्रभाव दिखाई देगा? मुझे लगता है कि वो आरोप राजनीति से प्रेरित थे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब तरह की बातें कही जाती। सब मिलाकर के तो ये जो कानून था, ये वक्फ की पवित्रता बनाए रखने के लिए, उसमें जो धन आता है और जाता है उस खर्चे का हिसाब रखने के लिए, ट्रस्ट को कोई झगड़े की जमीन न सौंपे, जो सौंपे वो उसका मालिक है कि नहीं इसकी तहकीकात हो जाना चाहिए। ट्रस्ट को भूमि के दान के संबंध में एक डीड होनी चाहिए। ट्रस्ट के धन का उपयोग उन महिलाओं और बच्चों के लिए होना चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है। महिलाओं को बोर्ड और ट्रस्ट में मेंबरशिप होना चाहिए। अच्छे नियम थे, विरोध राजनीतिक था, और सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से किसी भी एस्पेक्ट में इस कानून की मूल धाराओं का अवमूल्यन नहीं हुआ। जी अब इस फैसले को स्वागत करते हैं। जी आलोक कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो अहम जो अंतरिम आदेश आया है वो एक तरीके से देखा जाए एक अंतरिम आदेश है। ऐसे में आगे आने वाले समय में जब इसका आखिरी फैसला आएगा सारी सुनवाई होने के बाद में, तो उससे आप लोगों को कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। बहुत प्रयत्नपूर्वक कानून बना है, अच्छा कानून बना, संविधान के दायरे में बना है। मुझे आशा है कि हम जीतेंगे। जी आलोक कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।